अस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्याम भ्रमर आवत ही तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल। उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदन नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदना श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशः नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी ब्रजभान नंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटशः प्रणति समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का विचार संकल्प लेकर के हम और आप सब एक एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम पर अपने मन को चित्त को समाहित किए हुए है। बड़ा ही आनंद आ रहा है। आनंद कंद भगवान कृष्णचंद्र की पावन बाल लीलाओं का ऐसा आनंद। अभी हम सबने माखन चोरी की अद्भुत लीला को श्रवण किया, किस प्रकार प्रभु घर घर जाकर के ब्रजवासियों को आनंदित कर रहे हैं। धन्य है इन ब्रजवासियों का सौभाग्य जो साक्षात परब्रह्म के साथ उनकी लीला में सहायक बन रहे हैं। सुखदेव भगवान के मुख से जब ऐसी बाल लीलाओं का वर्णन सुना महाराज परीक्षित ने, उन्होंने कहा कि भगवान ये नंद बाबा और यशोदा मैया का इतना बड़ा सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि इन्होंने भगवान की वह बाल लीलाओं का अद्भुत आनंद प्राप्त किया जो इनके जन्मदाता माता पिता वसुदेव देवकी हैं उनको भी प्राप्त नहीं हुआ। तब सुखदेव जी ने कहा, राजन, ये नंद बाबा और यशोदा ये बड़े तपस्वी हैं पूर्व जन्म के। द्रोणो वशूनाम प्रवरो धर्या सहभार्यया करिष्यमाण आदेशन ब्रह्मणस्तमुवाच। नंद बाबा पूर्व में द्रोण नाम के वशु थे, यशोदा जी धरा थी। ब्रह्मा जी के कहने पर इन्होंने भगवान श्री हरि की आराधना किया, हजारों वर्षों तक बड़ा घोर कठिन तप किया। और जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान के रूप रूप स्वरूप को देख करके विचार किया कि जब ये बड़े होकर इतने सुंदर दिख रहे हैं तो इनका जो बाल रूप होगा कितना मनमोहक होगा। हे प्रभु, हमें आपके बाल लीलाओं का आनंद प्राप्त हो, ऐसा उन्होंने वरदान मांगा। भगवान ने तथास्तु कहा, अंतर्ध्यान हुए। वही आज प्रभु कृष्ण रूप में नंद बाबा यशोदा मैया को कृतार्थ कर रहे हैं। इधर एक बड़ी सुंदर और लीला हुई। एक दिन मैया यशोदा दासियों को अन्य कार्यों पर लगा करके स्वयं अपने कान्हा के लिए लाला के लिए दधि मंथन करने लग गई।
एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन मैया यशोदा जब दासियों को अन्य कामों पर लगा करके स्वयं दधि मंथन करने लग गई, तो कन्हैया हमारे आए और माता यशोदा के गोद पर बैठ गए। मैया भी दुलार करने लगी, मंथन करना बंद कर दिया और कन्हैया को दुग्ध पान कराने लगी। तभी कन्हैया हमारे पूछने लगे, अच्छा मैया एक बात पूछूं? हाँ पूछ लाला, क्या बात है? अच्छा मैया ये बता, तुझे ज्यादा प्रिय कौन है, ज्यादा प्यारा कौन है, तेरा पुत्र या फिर दुग्ध? तुझे गायों का दूध माखन ज्यादा प्रिय है कि अपना पुत्र कन्हैया प्रिय है? मैया कन्हैया ने कहा, अरे लाला, मोए तो तू ही सबसे प्यारो लगे। अरे दधी माखन का क्या है, वो तो खूब होता है, कितनी लाखों गायें हैं। अच्छा, ऐसे बात हो रही थी, तब तक पर्वगंधा नामक गाय का दुग्ध जो अग्नि पर रखा हुआ था पकने के लिए, तो अग्नि की ज्यादा ताप के कारण वो उफन करके आग पर गिरने लगा। जैसे ही दृष्टि पड़ी तो माता यशोदा देखते ही झटपट कन्हैया को वहीं छोड़ करके भागी भागी गई, क्योंकि दूध का जो अग्नि पर उफन के गिरना ये ठीक नहीं कहा जाता। अब जो है कन्हैया एकदम क्रोधित हो गए, मन ही मन विचार करने लगे, देखो मैया भी कितना झूठ बोलती है। अभी कहती थी मुझे मेरा पूत ज्यादा प्रिय है, दूध नहीं, और दुग्ध को देख करके मुझे पटक करके भाग गई। हमारे लाला यहाँ पर बड़ी अद्भुत लीला करते हैं। वो जो दधी माखन के माट मटके थे सबको फोड़ दिया उन्होंने। दौड़ करके आई यशोदा, जब देखा, ओहो, मेरे दादा परदादाओं के जमाने का जो माट मटके थे सब फोड़ दिया इस नटखट ने। मैया को बड़ा क्रोध आया, और सबसे बड़ा क्रोध तब आया जब कन्हैया को देखा कि उल्टे उखल के ऊपर बैठ करके बासी मक्खन खा रहे हैं। तब कन्हैया पर बड़ा क्रोध करती है मैया, और एक छड़ी उठाती हैं और कन्हैया को पकड़ती हैं कि रुक, आज तुझे बताते हैं, आज इस छड़ी से तेरी पिटाई होगी। आगे आगे हमारे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। कन्हैया के पांव पर पैजनियां हैं, ये सुंदर धुन चलने से जब ठुमुक ठुमुक करके चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मैया पीछे पीछे पसीने से लथपथ हो गई। अब कौन पकड़ सकता है भगवान को? जब देखा कि मैया थक गई तो स्वयं वह उनके पकड़ में आ गए। मैया को लगा कन्हैया डर गया है, कहीं भाग ना जाए, तो मैया जो है कन्हैया को एक रस्सी से लेकर के बांधने लग गई। अच्छा, जब भी वह बांधने का प्रयास करती तो जो रस्सी है वो 2 आंगुल छोटी पड़ जाती। अब अबंध ब्रह्म को कौन बांध सकता है? माता जब परेशान हो गई तो कृपया सीत सुबंधने, भगवान स्वयं बंधन में आ गए। मैया यशोदा जब घर के दूसरे कार्यों पर लग गई, तब हमारे प्रभु ये अकारण करुणा के सागर कहे गए हैं, इसीलिए इनको अकारण करुणा वरुणालय कहा गया है। नंद बाबा के आंगन पर लगे 2 यमलार्जुन के वृक्षों को जब देखा है प्रभु ने, आज उनके अंदर कृपा का भाव उदय हो गया। अकारण करुणा कृपा का भाव उदय हुआ, और दोनों का उद्धार प्रभु करने का मन में विचार बना लिया। तो वो घिसटते घिसटते तो दोनों वृक्षों से अमलार्जुन के वृक्ष से निकल गए। अच्छा, ये अमलार्जुन के जो वृक्ष हैं, ये पूर्व जन्म में एक ऋषि के श्राप के कारण ये वृक्ष बन गए। ये नलकूवर और मणिग्रीव, कुबेर के पुत्र, ये दोनों, इनका नाम था नलकूवर और मणिग्रीव। एक बार यह मदिरा का पान करके मंदाकिनी नदी में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, निर्वस्त्र थे। देवर्षि नारद आए तो सब तो लज्जित होकर के वस्त्रों को धारण कर लिया, लेकिन ये दोनों बत्ती सी निकालते खड़े रहे ऐसे ही। नारद जी को बड़ा क्रोध आया,
नारद जी ने कहा, तुम दोनों जो है मूर्ख, वृक्ष के समान खड़े हो, निर्लज्ज, जाओ आज से वृक्ष ही हो जाओ। दोनों तभी से नल कुंवर मणिग्रीव वृक्ष बन गए। बोले महाराज हमारा उद्धार कब होगा? तब देवर्षि नारद ने कहा, तुमको अपने कर्म पर किए का पश्चाताप हुआ है तो स्वयं भगवान जब द्वापर युग में कृष्ण रूप में आएंगे तो तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज उन्हों दोनों व्यक्तियों को देखा है प्रभु ने तो कृपा का भाव उदय हुआ। धीरे धीरे वो उस पार चले गए। उखल तिरछा होने के कारण दोनों वृक्ष पर फंस गया। थोड़ा सा ही जोर लगाया है हमारे प्रभु ने, कन्हैया ने, कि धड़ाम से वृक्ष सहित, ओ जड़ सहित दोनों वृक्ष उखड़ करके धड़ाम से पृथ्वी पर गिरे। उनसे दो दिव्य पुरुष नल कुंवर मणिग्रीव अपने रूप में आकर प्रकट हो गए और भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति किए। उन्होंने बस यही कहा, क्या? वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनूनाम्। वाणी गुणानुकथने श्रवण कथायाम। प्रभु इतनी कृपा करिएगा कि हमारी वाणी निरंतर आपके गुणों का ही गुणगान करती रहे, वर्णन करती रहे। कानों से हम आपकी सुंदर कथा का श्रवण करते रहें। हाथ से आपकी हस्तौ च कर्मसु, आपकी सेवा करते रहें। और मनस तव पाद योरनः, मन आपके पाद पद्मों में, चरण कमलों में लगा रहे। और हमारा सर सदा ही आपके और आपके भक्तों के, संतों के सम्मुख झुका रहे। आंखों से हम संतों का, तीर्थों का दर्शन करते रहे। इस प्रकार बड़ी दिव्य स्तुति किया है दोनों ने और भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित किया है। उसके बाद वह भगवान के परम कृपा को प्राप्त करके अपने परम लोक को चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार प्रभु ने दोनों का वृक्ष बने हुए नलकुबर मणिग्रीव का उद्धार किए। इसके बाद जैसे ही ब्रजवासियों ने वृक्षों के गिरने की आवाज को सुना तो दौड़े दौड़े आए। नंद बाबा भी आए। नंद बाबा ने देखा कन्हैया को उखल से बंधे हुए रस्सी से। उन्होंने उनको छोड़ा और पूछने लगे कि अरे लाला, तुमको कौन बांध दिया था? कन्हैया ने कहा, अरे बाबा मैया ने बांधा था। अच्छा, तो तुम मैया के पास मत जाना। तो मैया मैया करता उसी के पास रहता है, वही तुझे डांटती है, वही तुझे बांधती है। ठीक है बाबा, मैं मैया के पास नहीं जाऊंगा। एक गोपी सखी खड़ी थी। अच्छा लाला, तू मैया के पास नहीं जाएगा तो दुग्ध किसका पान करेगा? अरे, जैसे ही कन्हैया ने सुना तो बोले, मैं गैया मैया को दूध पीऊंगा। पूरा दिन बाबा नंद के पीछे पीछे कन्हैया रहे आए। जहां बाबा जाते वहीं कन्हैया जाते। थोड़ा सा मैया यशोदा से अनबन हो गई। रात्रि आई, बाबा के साथ ही लेट गए। इधर यशोदा मैया के बिना कन्हैया को नींद ना आवे और उधर मैया को बिना अपने कन्हैया के नींद ना आवे। दोनों करवट बदल रहे हैं। बाबा नंद ने देखा, क्या बात है लाला? कन्हैया ने कहा, अरे बाबा, मोए मैया की याद आ रही है। अच्छा, बाबा नंद समझ गए। उन्होंने कन्हैया को मैया के पास ले करके पहुंचाया। जैसे ही मैया ने, यशोदा ने कन्हैया को देखा है, अपने हृदय से लगा लिया। आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, अरे लाला, तू मुझे छोड़ करके कभी मत जइयो। कन्हैया ने कहा, हाँ मैया, मैं तो को छोड़ कर कभी ना जाऊंगा। इस प्रकार प्रभु बड़ी सुंदर सुंदर सबको प्रमुदित करने वाले पावन चरित्र कर रहे हैं। एक बार हमारे प्रभु श्याम सुंदर ने एक फल बेचने वाली वृद्धा माता पर कृपा किया। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, एक फल बेचने वाली वृद्धा माता सुबह से शाम हो गई, किसी ने उसके एक भी फल नहीं लिए। नाराज हो गई, ओ उदास हो गई। नाराज किससे हो? उदास हो गई, दुखी हो गई। लौट रही थी घर को, आज किसी ने फल नहीं लिए। यही बात उसके मन में बड़ी निराशा किए हुई थी। तब तक हमारे प्रभु अंतर्यामी मिल गए। बाल गोपाल कन्हैया हमारे खेलते हुए ब्रज गलियों में। अरे मैया, कहाँ जा रही हो?
ये टोकरी पर क्या है? फल है लाला। अच्छा, तो क्या कुछ फल मुझे भी मिलेंगे? मैया प्रसन्न हो गई। कन्हैया को देख करके सब प्रसन्न हो जाते हैं। कन्हैया ने जब मांग किया है, मैया ने कन्हैया के छोटी अंजलि को फलों से भर दिया। कन्हैया दौड़े दौड़े गए, घर से धान्य लेकर के आए, मुट्ठी भर। छोटे हैं, दौड़ते दौड़ते आए तो सब गिरते गया, और एक दाना बचा धान्य का। तो वो अन्न का एक दाना ही झोल टोकरी पर डाल दिया। वृद्धा माता बड़ी प्रसन्न हुई कन्हैया का भाव देख करके कि देखो इतना छोटा है, लेकिन पता है कि फल के बदले कुछ देना चाहिए। वृद्धा माता उस समय भगवान की कृपा को तो नहीं समझ पाई, लेकिन जब वो घर आई लौट करके, और जब टोकरी को उसने जमीन पर रखा है, टोकरी को देखा कि मैं फल जो बिके नहीं उनको रख दूं, तो जैसे उसने टोकरी पर दृष्टि डाली, एकदम आश्चर्य से भर गई। वो क्या देखती है कि मेरे टोकरी पर ना फल है ना फूल है। वो टोकरी तो हीरा मोती स्वर्ण चांदी मणियों से भरा हुआ है। ओहो, इतना देखते ही उनके आंखों से आंसुओं की धारा चलने लगी। बोले, धन्य है प्रभु आपकी कृपा। हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की कृपा का दर्शन करके वृद्धा माता बड़ी कृतकृत्य हुई। इस प्रकार उन्होंने बड़ी सुंदर लीला किया। ये सब गोकुल की लीलाएं हैं बंधु माताओं। इसके बाद भगवान हमारे गोकुल से वृंदावन जाएंगे। गोकुल में अनेकों प्रकार के उत्पात होने लगते हैं, तो फिर वृंदावन की पावन धरा पर और अनेक प्रकार की लीला प्रभु ने वृंदावन, गौचारण आदि सब, ये लीला, महारास लीला, ये सब वृंदावन की लीला है। उसको हम अगले दिवस वृंदावन किस प्रकार भगवान जाते हैं उसको श्रवण करेंगे। आज यहीं तक समय हो चुका है, और श्लोक भी आप लोग अच्छे से तैयार करिए। आइए बारी बारी से जिस क्रम से नाम आपका लेंगे उसी क्रम से आप लोग श्लोक सुनाइएगा। सबसे पहले हमारे शुभम उपाध्याय जी हैं, फिर डॉक्टर वैशाली जी हैं, उनके बाद शिवनंदन जी जुड़े हुए हैं, शिवनंदन जी के बाद आकांक्षा शुक्ला जी हैं, फिर लौकुश शुक्ला जी हैं, और तृप्ति पांडे जी हैं। उनके बाद निरंजन जी हैं, सची तिवारी जी हैं, फिर साध्वी नेहा जी हैं, और उनके बाद कृष्णा जी हैं, फिर नेहा किशोरी जी हैं, रितु गोस्वामी जी हैं, और तृप्ति पांडे जी हैं, हर्षिता जी हैं, उन्नति मिश्रा जी हैं। चलिए, जिनका नाम नहीं ले पाए बाद में ले लेंगे। स्वागत है। राधे राधे गुरु। राधे राधे राधे। राधे गुरु जी। अयम चिरो पुत्र रमयन् गुहदो गुणे आख्यास्ते राम इति बलाधिक्या बलम विदो। राधे राधे। हाँ, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हाँ। शून्ये चोरयतः स्वयं निजगृहे मणिस्तम्भे स्वप्रतिबिम्बमीक्षितवतस्तेनैः सार्धं भिया भ्रातरमावतमातरं मम समो भागस्तवापीहितो पुंष्वेत्यालपतो हरे कलवचो मात्रारः श्रूयते मातः कः एष नवनीतमिदं त्वदीयं लोभेन चोरयितुमद्यं गृहं प्रविष्ट मद्वारणं न मनुते मयि रोषभाजी शेषं तनोति न हि मे नवनीतलोभः। राधे राधे गुरु जी। जी शिवनंदन जी वत्सान्मुञ्चन् क्वचित् समये क्रोश सञ्जातहासः स्तेयं स्वदत्वच्च वयथ दधीपया कल्पितस्तेययोगे मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिनति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यत्युपक्रोश्यतो कान्। राधे राधे गुरु जी। जी। आकांक्षा शुक्ला जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। जी जी, सुनाइए आकांक्षा।
इन्द्रियाणि ऋषिकेश प्राणानारायणो वतु श्वेततीव्रप्रतिष्ठितं मनो योगेश्वरो वतु पूतना लोकबालकने राक्षसी रुधिराशना जिघांसां यपि हरिस्तनं दत्त्वा विसत्कृतिम् गर्गः पुरीतो राजन् यदूनां सुवहत्तपः प्रजज्जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। ठीक है, इनके बाद आप सुनाइए निरंजन जी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। आज तो बहुत अच्छा चल रहा है गुरुजी। भगवान कृष्ण की जो बाल लीला है, जी और जी। कितना मतलब चपल चंचल, और लग रहा है कि एकदम से उस घटना को होते हुए हम लोग देख रहे हैं। तो जी भगवान कृष्ण मिट्टी खाते हैं, और जो गोप सखा है और उसके जो बलदाऊ भैया है, सब लोग शिकायत करते हैं कि मैया से कि आज तो कान्हा ने मिट्टी खाई है। अब कान्हा तो कलाकार है, क्या बोलते हैं अपनी माता जी को, ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। ना हम भक्षित वानम्ब, वो माता जी को कहता है कि मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, कह रहे ये सारे लोग जो बोल रहे हैं ना, हमारे सखा और बलदाऊ भैया सब लोग झूठ बोल रहे हैं। यदि यदि सत्य गिरस्तर समक्षम पश्चिमी मुखम, कहता अगर आपको नहीं विश्वास है अपनी आंखों से मेरे मुख में देख लो। द्रोणो वसुनाम प्रवरो धर्या सह भार्यया करिष्यमान आदेशान ब्राह्मणस्तम उवाच। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया। गुरु जी राधे राधे। जी उन्नति जी सुनाइए। जी गुरु जी मैं अभी मार्केट में हूँ तो इससे मैं थोड़ा पहले से आ रही हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी गुरु जी। जाने देना होई परती से बिन परती से होते ही सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं कथितो वंशविस्तारो भवतास्तु सूर्ययो राजवंशोधर्वंशानां सरितं परमाद्भुतं। जी गुरु जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। जी लौकुश जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ हाँ सुनाइए। ब्रह्मणं ज्ञान संपन्नं विष्णोर्भक्तं महात्मना आयन्तं आयन्तं विष्णु आयन्तं विष्णु आयन्तं विष्णु तिष्ठेत। तिष्ठेत् तिष्ठेत् सा दुःखे भूयते पौरोहित्यं याचकत्वं मठाधिपत्यमेव च करोत यद्देवपि स्वानयो समोस्नुते। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ राधे राधे। साध्वी नेहा जी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः नमः। भाष्यते सर्वदेशु गीते नारदादपि वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरा।
राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आप सुनाइए इनके बाद तृप्ति पांडे जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे।